देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका करोड़ों का साम्राज्य था या लाखों का साम्राज्य था, उसकी चर्चा करना इसमें बेमानी है, ये उसका रिलेवेंट पॉइंट है ही नहीं। दूसरा मसला है कि जय गुरुदेव की बात सुन के कौन संत बनता था और कौन सन्यासी बनता, तो वो भी बिंदु नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई आयोजन कराता है, एक अंडरटेकिंग देता है कि हम किस तरह से अरेंजमेंट करने जा रहे हैं जी। तो उसकी भी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से आयोजन करता भी नहीं बन सकता, लेकिन जो व्यक्ति परमिशन दे रहा है उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कि जाके मौके का भौतिक मूल्यांकन करें कि जहां पे लोगों को आना है वहां का अरेंजमेंट क्या है। और मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा आपके पास। प्रतापगढ़ का मनगढ़ का जो मंदिर है, जो कृपालू महाराज का है, उसमें लगभग 53 लोग मरे थे स्टैम्पेड में, और सीधी तौर पे ही था दर्शन करने के लिए, एक ही रास्ता था जाने का, एक ही रास्ता था आने का। मेरठ का जो विक्टोरिया पार्क में अग्निकांड हुआ था, उसमें लगभग 100 लोग मारे थे, उसका भी यही उपाय था कि जिस टेंट में आग लगी उसमें भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। ये बार बार जो घटनाएं हुई, सबसे बड़ा उदाहरण इस लखनऊ की राजधानी में जब इलेक्शन टाइम था, उसमें साड़ी कांड हुआ था, जिसमें सबसे बड़े आरोपी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन बनाए गए थे, जिसमें 28 महिलाएं मर गई थी इसी लखनऊ के अंदर, क्योंकि उसमें भी एक ही चीज थी कि जिस रास्ते से महिलाओं को आने की जगह दी गई थी, उसी रास्ते को जाने की जगह दी गई, और साड़ी एवज में उनकी मौत हो गई। जो आज की घटना हुई है उसमें सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आयोजनकर्ता जितने जिम्मेदार हैं उतने ही प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि एसपी सिंह साहब ने जो बात कहा कि एक ए प्लान बी प्लान तो होता ही है, और साथ में क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट का भी एक फार्मूला इनको सिखाया जाता है। तो अगर कोई आयोजन करता उसमें परमिशन 3000 की लिया और 80,000 की भीड़ लेके आ रहा है, तो उस समय अगर आप रोकते तो हो सकता है कि नया बखेड़ा खड़ा होता। लेकिन तत्काल क्या किया जा सकता था कि पहले आप शिफ्ट में छोड़ते, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोकते कि जब तक वो भीड़ वहां से अगली निकल ना जाए तब तक दूसरी भीड़ वहां न पहुंचने पाए। और सबसे बड़ी बात है, डीएम एसपी उस मौके पर है या नहीं है, उससे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इतिहास के पन्ने में सरकार को जाना पड़ेगा। बनारस के अंदर संकट मोचन ब्लास्ट का घटना आपको याद करना पड़ेगा। नवनीत सिकेरा वहां के एसएसपी हुआ करते थे, और जब संकट मोचन ब्लास्ट हुआ छुट्टी पर थे, शादी में गए थे, लेकिन उनको वहां से हटाया गया। तो अगर सीधी जिम्मेदारी है तो वहां के डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी है। मौके पे जो अधिकारी थे वो जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते। ये 2 जिलों के फोर्स का इन्वॉल्वमेंट का मामला है जी। आधा इलाका पड़ता है बनारस में और आधा इलाका पड़ता है चंदौली में। दोनों जगह के प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है। और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी ही चाहिए। मुआवजा ठीक है, पहले 2 लाख था, बढ़ा के मुख्यमंत्री ने 5 लाख कर दिया है, वो एक किसी की सहायता हो सकती है, लेकिन मौत की भरपाई नहीं हो सकती, किसी घटना की भरपाई नहीं हो सकती।